students. Today we are going to start our new lesson, the coastal plains and islands. Lesson 6. The coast is a vast stretch of land which meets the sea. कोस्ट क्या होता है? लैंड की वास्ट स्ट्रेच है, कितनी दूर तक लैंड फैली है और वो सी पे कहाँ मिलती है जाके, तो ये आपका है कोस्ट. द कोस्ट इज अ वास्ट स्ट्रेच ऑफ लैंड विच मीट्स द सी. जो सी पे आके लैंड मिल जाती है वही आपकी लाइन जो पोर्शन बनेगा वो हो जाएगा कोस्ट. इंडिया हैज़ अ लॉन्ग एंड ब्यूटीफुल कोस्ट लाइन. इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो बहुत ही लंबी है और बहुत ही सुंदर है. विच स्केल्स द होल लेंथ ऑफ इंडियन पेनिनसुला. और जिसकी जो पूरी लेंथ है वो पूरी पेनिनसुला तक की कवर की हुई है. इंडियाज कोस्ट लाइन स्ट्रेचेस टू अबाउट 7,000 किलोमीटर. ये बहुत मैंने आपको जो किलोमीटर है जो उसकी वैल्यू दी हुई है ये आपको याद करनी पड़ेगी. इंडिया की कोस्ट लाइन है जो वो 7,000 किलोमीटर है. इंडियाज कोस्ट लाइन स्ट्रेचेस टू अबाउट 7,000 किलोमीटर ऑफ लैंड. और ये कहाँ से कहाँ तक है? फ्रॉम गुजरात इन द वेस्ट टू वेस्ट बंगाल इन द ईस्ट. ये देखिए नीचे देखिए आप डायग्राम में, यहाँ से रुकिए आपको दिखाते हैं. यहाँ से स्टार्ट मान लीजिए होगी गुजरात से, ठीक. यहाँ से मान लीजिए स्टार्ट होती है, आप किनारा देख रहे होंगे, ये पूरा किनारा देखिए आप यहाँ से यहाँ तक. यहाँ से यहाँ ये पूरा आपका चला जाएगा किनारे कोलकाता मीन वेस्ट बंगाल तक. तो जो इसकी कोस्ट लाइन है इट इज़ अबाउट 7,000 किलोमीटर ऑफ लैंड फ्रॉम गुजरात इन द वेस्ट. अब वेस्ट डायरेक्शन में आपका गुजरात स्टेट है यहाँ पे, ये फ्रॉम गुजरात इन द वेस्ट टू वेस्ट बंगाल इन द ईस्ट. तो यहाँ से यहाँ तक की इसकी कोस्ट लाइन स्ट्रेच की है. देखिए आप गुजरात से लेके वेस्ट बंगाल ये कोलकाता तक, ठीक है. तो आपको इसमें मेन पॉइंट्स यही याद करने पड़ेंगे कि कोस्ट लाइन कितनी बड़ी है, उसकी लेंथ कितनी है, वो कहाँ से कहाँ तक का उसका फैलाव है. ये है आपका कोस्ट लाइन. द कोस्टल प्लेन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. अब जो कोस्टल प्लेन है उसको भी पार्ट में डिवाइड किए हैं, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ठीक. तो कोस्ट लाइन हो गई. और हाँ, इंडिया में ये भी पूछा जाता है कभी कभी कि इस स्टेट की कोस्ट लाइन सबसे लंबी है, तो आपका स्टेट आता है गुजरात, उसकी कोस्ट लाइन सबसे लंबी है. और उसके बाद एक स्टेट और है आंध्र प्रदेश. तो आपको 2 याद करने पड़ेंगे, गुजरात एंड आंध्र प्रदेश. इन दोनों की कोस्ट लाइन जो है बड़ी है, सबसे बड़ी गुजरात की है फिर आंध्र प्रदेश की है. तो कोस्टल प्लेन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन. दे मीट एट कन्याकुमारी एट द साउथ. अब ये कह रहे हैं जो कोस्टल प्लेन डिवाइड हुआ है 2 पार्ट में, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न में, वो दोनों जाके मिलते कहाँ हैं? वो मिलते हैं कन्याकुमारी पे. और वो कहाँ है? एट द साउथ. ये देखिए मैप में साफ साफ दिख रहा है कन्याकुमारी, जहाँ इंडियन ओशियन है उसके ऊपर देखिए लिखा है कन्याकुमारी. तो ये ईस्टर्न जो है आपका कोस्टल प्लेन और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, दे मीट एट कन्याकुमारी एट द साउथ. ये देखिए कितना बढ़िया दिया है. बे ऑफ बंगाल यहाँ पे है, इसमें कौन सा आइलैंड है? अंडमान एंड निकोबार है. यहाँ पे अरेबियन सी है, इसमें लक्षद्वीप आइलैंड है. नीचे इंडियन ओशियन है, यहाँ देखिए आइलैंड नेशन है श्रीलंका. ये कन्याकुमारी यहाँ है. तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन आपका कहाँ मिलते हैं? दे मीट एट कन्याकुमारी एट द साउथ. तो ये आपका इतना पोर्शन क्लियर हो गया होगा. अब इसको एक्सप्लेन किया गया है एक पार्ट को. जो कोस्टल प्लेन है उनके 2 पार्ट हैं, वेस्टर्न और ईस्टर्न. तो वेस्टर्न को एक्सप्लेन किए हैं. द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स स्ट्रेच फ्रॉम द गल्फ ऑफ कच्छ टू केप कोमोरिन और कन्याकुमारी इन द साउथ. ये मैप में देखिए किनारे यहाँ पे, ये यहाँ जैसे गुजरात यहाँ पे जो मुंह टाइप का शेप देखिए ऐसे बना हुआ है ना, तो ये जो है यहाँ गुजरात से लेके ये कहाँ से कहाँ तक स्ट्रेच हुआ है? गल्फ ऑफ कच्छ से लेके केप कोमोरिन से लेके. तो गल्फ ऑफ कच्छ टू केप कोमोरिन इन द साउथ. और केप कोमोरिन को ही हम कन्याकुमारी भी कहते हैं, तो चाहे कन्याकुमारी कहिए या इसको केप कोमोरिन कहिए. तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की जो एक्सटेंशन है उसका स्ट्रेच है वो कहाँ से कहाँ तक है?
गल्फ ऑफ कच्छ से लेके केप कोमोरिन इन द साउथ। अब उसको भी देखिए शायद डिवाइड करें, देखिए फिर डिवाइड किए हैं। अब दिस वेस्ट कोस्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू दीज 3 पार्ट्स। अब वेस्ट पार्ट जो आया है, वेस्टर्न कोस्ट जो था कोस्टल प्लेन का, उसको भी 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। एक तो है द गुजरात कोस्ट इन नॉर्दर्न इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया में गुजरात। द कोंकण कोस्ट इन सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल इंडिया में कोंकण है। और मालाबार है साउदर्न इंडिया में। तो द वेस्ट कोस्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू दीज 3 पार्ट्स। नंबर 1, द गुजरात कोस्ट इन नॉर्दर्न इंडिया। अब नॉर्दर्न इंडिया का गुजरात कोस्ट, उसको देखते हैं क्या है। द कोस्ट हियर बिटवीन द गल्फ ऑफ कच्छ एंड गल्फ ऑफ खम्बाट इज ब्रॉड एंड फ्लैट। थोड़ा चौड़े में और फ्लैट में है, समतल में है जो कोस्ट है यहाँ का। किसके किसके बीच में? गल्फ ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ खम्बाट के बीच में जो कोस्ट है गुजरात कोस्ट, ये थोड़ा ब्रॉड है और फ्लैट है, मीन्स चौड़ा है थोड़ा और थोड़ा ही समतल भी है। दिस पार्ट ऑफ द कोस्टल प्लेन हैज़ मिनरल ऑयल वेल्स। यहाँ पे कुएँ हैं तेल के। ये जो गल्फ ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ खम्बाट है गुजरात कोस्ट का, यहाँ पे तेल के कुएँ हैं। द ऑयल फ्रॉम हियर गोज टू द कोयली ऑयल रिफाइनरी। अब गुजरात की एक रिफाइनरी है, अभी हम लोग देखिए, अब आप लोग अभी इतना नहीं समझ रहे होंगे कि रिफाइनरी वगैरह क्या होती है, आगे लेसन में पढ़ेंगे जब थोड़ा सीनियर क्लासेस में जाएंगे तब। तो रिफाइनरी होती है वहाँ पे, ये सब आपके पेट्रोलियम है, मिनरल ऑयल है, पेट्रोल डीजल है, यही सब निकाले जाते हैं यहाँ से वहाँ, उसके बाद सप्लाई की जाती है। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट भी होता है। मिनरल ऑयल को कहीं भेजना हो किसी देश में या किसी देश से आ रहा हो तो उसी रिफाइनरी से निकाल के सब भेजा जाता है। तो दिस पार्ट ऑफ द कोस्टल प्लेन हैज़ मिनरल ऑयल वेल। तो यहाँ पे तेल के कुएँ हैं और द ऑयल फ्रॉम हियर गोज टू द कोयली ऑयल रिफाइनरी। और जो तेल यहाँ से निकाला जाता है कुओं से, उसको कोयली ऑयल रिफाइनरी में भेजा जाता है। वही रिफाइनरी जो है, कोयली नाम है उसका, गुजरात की है, यहाँ पे उस मिनरल ऑयल को भेजते हैं। द पीपल हियर ग्रो कॉटन, ग्राउंडनट्स एंड टोबैको। और यहाँ पे किस किस चीज़ की फसल की उगाई जाती है, कौन सी खेती की जाती है? अब यहाँ पे कुछ लोग उगाते हैं, कॉटन है, मूंगफलियाँ हैं, तंबाकू है, ये सब चीज़ें लोग ग्रो करते हैं। दिस एरिया हैज़ द बिगेस्ट कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। तो भारत की जो सबसे बड़ी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो गुजरात में है। ये 2 क्वेश्चन यहाँ से मेन मिल गए हैं। एक तो है आपकी कोयली ऑयल रिफाइनरी, पूछ लिया किस स्टेट में है, तो गुजरात में हुआ। और वैसे ही पूछ लेगा कि किस स्टेट में कॉटन की सबसे बड़ी कॉटन की और टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडिया की सबसे बड़ी किस स्टेट में, तो वो भी गुजरात हो गया। तो ये आपका हो गया गुजरात कोस्ट इन नॉर्दर्न इंडिया। ये कहाँ से कहाँ तक है? पहली बात तो गल्फ ऑफ कच्छ से लेके गल्फ ऑफ खम्बाट तक है। यहाँ पे मिनरल ऑयल के वेल्स हैं और उस ऑयल को कोयली ऑयल रिफाइनरी तक ले जाया जाता है। द पीपल हियर ग्रो कॉटन, ग्राउंडनट एंड टोबैको। दिस एरिया हैज़ द बिगेस्ट कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। कांडला एंड ओखा आर द 2 मेजर सी पोर्ट। अब गुजरात के सी पोर्ट्स की बात कर रहा है, तो गुजरात के सी पोर्ट्स भी हैं 2, कांडला है और ओखा है। 2 सी पोर्ट्स हो गए, एक रिफाइनरी हो गई। ये हो गया आपका पहला पार्ट वेस्ट कोस्ट का। अब दूसरा पार्ट था वेस्ट कोस्ट का, कोंकण कोस्ट इन सेंट्रल इंडिया। अब कोंकण कोस्ट की बात कर रहा है, कोंकण कोस्ट में, इसको भी देखते हैं हम लोग। दिस पार्ट ऑफ द कोस्टल प्लेन्स इज़ नॉट एज ब्रॉड एज द गुजरात कोस्ट। अब बता रहे हैं, हम लोग पढ़े हैं पहले कि गुजरात कोस्ट जो है वो थोड़ा ब्रॉड था और फ्लैट भी था, लेकिन ये जो कोस्टल प्लेन का पार्ट है, मीन्स कोंकण कोस्ट जो है, वो ना ही चौड़ा है बहुत जैसे गुजरात कोस्ट था और ना ही बहुत फ्लैट भी रहेगा। हियर द लैंड इज़ रॉकी एंड अनइवन। और जो लैंड है वो बहुत पथरीली है और अनइवन है। सम हिल्स एक्सटेंड इनटू द सी। और जो कुछ पहाड़ हैं, जो चोटियाँ पहाड़ियाँ हैं, उनका जो एक्सटेंशन है वो थोड़ा सी की तरफ हो गया है। कहाँ पे? कोंकण कोस्ट में। दे आर अ थ्रेट टू द शिप्स एज शिप्स में कोलाइड विद देम। अब जब पहाड़ या हिल्स का एक्सटेंशन वहाँ तक हो जा सकता है सी तक, तो जो भी शिप्स आएंगी उनका टकराव भी तो हो सकता है, तब तो एक्सीडेंट भी हो सकते हैं बड़े बड़े। तो इससे थोड़ी दिक्कत रहती है लोगों को, जब लोग जाते हैं तो संभल के वहाँ से शिप्स वगैरह लेके जाते हैं आसपास, क्योंकि थोड़ा बहुत पहाड़ वहाँ तक चले गए हैं सी तक, इसकी वजह से। तो दे आर अ थ्रेट टू द शिप्स एज शिप्स में कोलाइड विद देम। इन ऑर्डर टू कीप शिप्स अवे फ्रॉम सच अ डेंजर, लाइट हाउसेज आर बिल्ट हियर। तो भाई
शिप्स तो हैं भाई, आए जाएंगे ही, ये ऐसा हो नहीं सकता कि रास्ते में भाई पत्थर हैं पहाड़ हैं तो रास्ता से कोई जा नहीं सकता। तो एक्सीडेंट्स को बचाने के लिए, अवॉइड करने के लिए वहाँ पे लाइट हाउस बनाए जाते हैं। बड़ी सी बिल्डिंग होती है, उसमें से टॉर्च की तरह से लाइट वगैरह फिक्स कर देते हैं वो लोग। उसके बाद वो पूरा ऐसे राउंड लेती रहती, तो उसकी रोशनी से जो शिप्स वगैरह जा रही होंगी वो देख लेती हैं कि भाई रोशनी मिल रही है तो आगे क्या है, उनके रास्ते में पत्थर वत्थर या पहाड़ वगैरह तो नहीं आ रहे हैं। इसीलिए वहाँ पे लाइट हाउसेस बनाए जाते हैं। In order to keep ships away from such a danger, lighthouses are built here. They are tall pillar-like towers. बड़े बड़े टावर्स होते हैं पिलर की तरह, with a bright beam of light emitted at night. अब वो भी रात में तो रोशनी दिखाई देगी, सूरज की रोशनी में तो दिखेगी नहीं, तो रात में इनका मेन रोल होता है। दिस वार्न्स द शिप्स, और इसी रोशनी से शिप्स अपना रास्ता साफ करके निकल जाते हैं जितनी दूर तक जाना रहेगा उनको। द बिगेस्ट पोर्ट सिटी एट दिस कोस्ट इज मुंबई। मेन आ गया पॉइंट। अब कोंकण कोस्ट पे जो पोर्ट सिटी है वो भी बिगेस्ट, वो है मुंबई। मुंबई हो गई पोर्ट सिटी। द ऑयल फील्ड ऑफ बॉम्बे हाई ऑल्सो लाई हियर। तो जो बॉम्बे हाई है वो भी एक ऑयल फील्ड है, वो इसी कोंकण कोस्ट पे है। ठीक। इट इज़ नोन एज द सागर सम्राट, उसका एक नाम और है सागर सम्राट। तो याद रखिएगा, ये सब मेन पॉइंट्स चल रहे हैं बिल्कुल। तो कोंकण कोस्ट इन सेंट्रल इंडिया हो गया आपका। पोर्ट सिटी बड़ी कौन सी है यहाँ पे, मुंबई है। और ऑयल फील्ड है बॉम्बे हाई, और इसका नाम है सागर सम्राट। और ये जो कोंकण कोस्ट है वो गुजरात कोस्ट की तरह बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं है। तो वेस्ट कोस्ट का दूसरा पार्ट हो गया कोंकण कोस्ट। लास्ट वन है मालाबार कोस्ट। और मालाबार कोस्ट जो है वो है साउथ इंडिया में। ठीक, गुजरात कोस्ट था नॉर्दर्न इंडिया में, कोंकण कोस्ट हम पढ़ रहे हैं सेंट्रल इंडिया में है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं द मालाबार कोस्ट इन साउदर्न इंडिया, ये है साउदर्न इंडिया। अब आपको ये भी पता होना चाहिए ना इंडिया के किस पोर्शन में, किस डायरेक्शन में है जो भी कोस्ट हम पढ़ रहे हैं। तो द मालाबार कोस्ट इन साउदर्न इंडिया। द मालाबार कोस्ट रिसीव्स हैवी रेनफॉल, पहली बात बता दी है ये कि बहुत ज़्यादा वर्षा होती है मालाबार कोस्ट। द क्लाइमेट हियर इज़ हमिड, थोड़ा नमी आर्द्रता बहुत रहती है। राइस, कोकोनट, बनाना, कैशिव नट, कार्डमम, पेपर एंड क्लोव्स आर ग्रोन हियर। कुछ वैराइटीज़ जैसे देखिए चावल वगैरह है, गरी, केले, काजू, इलायची, काली मिर्च, लौंग, ये सब मसाले भी हैं कुछ। और ये आपके फ्रूट्स में जैसे बनानाज हो गया, और ये सब स्टेपल डाइट जो है वो आपका राइस, कोकोनट, ये सब यहाँ पे उगाए जाते हैं। कहाँ पे, मालाबार कोस्ट में। भाई बारिश बहुत होती है, इन सब में पानी बहुत लगता है, जिसकी वजह से इन सब को उगाया जाता है यहाँ पे। दिस कोस्ट इज़ नोन फॉर इट्स लैगून्स। मालाबार कोस्ट जो है लैगून्स के लिए बहुत फेमस है। अब लैगून्स क्या है, एक नमक की कुछ क्या होती हैं, झीलें होती हैं, फॉर्म्ड बाय द मेन सी। भाई समुद्र में क्या है, नमक ही तो है, समुद्र का पानी खारा होता है ना, तो इसी समुद्र से ही ये लैगून्स बनती है, मतलब सॉल्ट वाटर लेक्स बनती हैं। और यही जो लैगून्स हैं ये मालाबार कोस्ट में बहुत फेमस है। ठीक, तो मालाबार कोस्ट में हैवी रेनफॉल होता है, कुछ क्रॉप्स जो ग्रो की जाती हैं यहाँ पे। और मालाबार कोस्ट लैगून्स के लिए फेमस है। लैगून्स क्या है, सॉल्ट वाटर लेक्स हैं, और जो किससे बन रही है, मेन सी से जो समुद्र बह रहा है वहाँ पे, उसी से ये फॉर्म होती हैं लैगून्स। द सी कट्स इनटू द लैंड टू फॉर्म दीज लेक लाइक स्ट्रक्चर। अब सी जो है अगर वो लैंड को कट कर देता है, अगर समुद्र का पानी आके लैंड को कट करता है तो वो यही इसी टाइप के लेक लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। कोचीन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑफ मालाबार कोस्ट। अब मालाबार कोस्ट का जो इम्पोर्टेंट पोर्ट है वो है कोचिन। शिप्स आर बिल्ट इन कोचिन, बड़े बड़े शिप्स कोचिन पे बनाए जाते हैं। तो कोचिन जो है वो इम्पॉर्टेंट है किस कोस्ट का, मालाबार कोस्ट का इम्पॉर्टेंट पोर्ट है। शिप्स आर बिल्ट इन कोचिन, इट हैज़ शिप बिल्डिंग यार्ड्स, यहाँ पे शिप्स बनाए जाते हैं और शिप बिल्डिंग यार्ड्स भी हैं यहाँ पे। तो ये आपका है मालाबार कोस्ट इन साउदर्न इंडिया। कोचिन कहाँ है, केरल में। ठीक है, इट हैज़ शिप बिल्डिंग यार्ड्स। अभी तो हम लोग बात कर रहे थे, सिर्फ वेस्टर्न कोस्ट की बात कर रहे थे, और वेस्टर्न कोस्ट को भी डिवाइड किया गया था 3 पार्ट्स में। गुजरात कोस्ट नॉर्दर्न इंडिया,
कोंकण कोस्ट इन सेंट्रल इंडिया एंड द मालाबार कोस्ट इन साउदर्न इंडिया। 3 कोस्ट हो गए थे वेस्टर्न कोस्ट के। अब उसके बाद है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। अब ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में बताते हैं, देखिए क्या है। These plains extend from कन्याकुमारी टू द गंगेस डेल्टा। अब इसका एक्सटेंशन बताया जा रहा है कन्याकुमारी से लेके गंगेस डेल्टा तक है। Like the western coastal plain, this too is divided into 2 parts। जैसे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था, जैसे गुजरात कोस्ट नॉर्दर्न इंडिया, कोंकण कोस्ट सेंट्रल इंडिया एंड मालाबार कोस्ट इन साउदर्न इंडिया, वैसे ही ईस्टर्न कोस्ट भी डिवाइड है 2 पार्ट्स में, द कोरोमंडल कोस्ट एंड द नॉर्दर्न सिरकार्स। अब द कोरोमंडल कोस्ट क्या है? द रेनफॉल इन दिस कोस्ट इज नॉट एज मच एज इन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। जितनी ज़्यादा बारिश वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में होती है उतनी इस ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के कोरोमंडल कोस्ट पे नहीं होती। राइस, शुगर केन, कॉटन एंड टोबैको आर इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स। अब यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं वो है आपकी राइस, शुगर केन, कॉटन एंड टोबैको। चेन्नई, फॉर्मरली नोन एज मद्रास, लाइज ऑन दिस कोस्ट। अब कोरोमंडल कोस्ट पे चेन्नई लाई करता है और चेन्नई का पुराना नाम था मद्रास। अदर इम्पॉर्टेंट प्लेसेस आर रामेश्वरम एंड पुडुचेरी। और यहाँ पे और जो प्लेस है इम्पॉर्टेंट इस कोरोमंडल कोस्ट पे वो है रामेश्वरम एंड पुडुचेरी। द कावेरी, कृष्णा एंड गोदावरी रिवर्स फॉर्म डेल्टा इन दिस कोस्ट। 3 नदियाँ हैं, 3-4 नदियाँ हैं जो इस कोस्ट पे डेल्टा बनाती हैं। वो कौन कौन सी रिवर हैं? कावेरी है, कृष्णा है, गोदावरी है। अ डेल्टा इज अ माउथ ऑफ रिवर विच फॉर्म्स मेनी ब्रांचेस। रिवर है जो कई ब्रांचेस में बढ़ जाती है, तो वो किस में कन्वर्ट होती है? डेल्टा में। तो 3 रिवर्स हैं जो डेल्टा फॉर्म करती हैं, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी। कोरोमंडल कोस्ट हो गया। कोरोमंडल कोस्ट पे चेन्नई लाई करता है, रामेश्वरम और पुडुचेरी भी लाई करता है। इंपॉर्टेंट क्रॉप्स कौन कौन सी ग्रो करती हैं यहाँ पे? राइस, शुगर केन, कॉटन एंड टोबैको। तो ईस्टर्न कोस्ट का कोरोमंडल कोस्ट है, एक है नॉर्दर्न सिरकार, द नॉर्दर्न सिरकार। इसमें देखिए द रिवर महानदी इंटर्स दीज प्लेन्स। अब यहाँ पे रिवर की बात आ रही है, महानदी रिवर। तो नॉर्दर्न सिरकार में कौन सी रिवर है? महानदी। राइस, शुगर केन, कॉटन एंड टोबैको आर ग्रोन हियर टू। यहाँ भी वही क्रॉप्स ग्रो करी जा रही हैं जो कोरोमंडल में कर रहे थे, राइस, शुगर केन, कॉटन एंड टोबैको। दीज क्रॉप्स आर ग्रोन हियर बिकॉज वाटर इज अवेलेबल इन प्लेंटी। भाई ऐसी क्रॉप्स इनको पानी बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है, तो यहाँ बारिश तो अच्छी खासी होती है, इसीलिए यहाँ पे यही क्रॉप्स उगाई जाती हैं, चावल, गन्ना, कॉटन, तंबाकू, ये सब। विशाखापट्टनम इज़ द मेन पोर्ट हियर। अब देखिए नॉर्दर्न सिरकार का जो इम्पोर्टेंट पोर्ट है वो है विशाखापट्टनम। इट इज़ अ बिग शिप बिल्डिंग यार्ड। यहाँ भी शिप्स बनाए जाते हैं, जैसे हम लोगों ने किस में पढ़ा था? मालाबार कोस्ट में पढ़ा था, साउदर्न इंडिया के, वहाँ भी शिप बिल्डिंग की जाती थी। यहाँ भी शिप बिल्डिंग यार्ड है नॉर्दर्न सिरकार में भी, और इम्पॉर्टेंट पोर्ट है विशाखापट्टनम। द क्लाइमेट इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज प्लीजेंट। अब ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात कर रहे हैं, यहाँ जो क्लाइमेट है वो प्लीजेंट है। द क्लाइमेट रिमेन्स मॉडरेट। मॉडरेट रहता है, ना बहुत गर्म रहता है क्लाइमेट, ना ही बहुत ठंडा रहता है। कहाँ का? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का। विच मीन्स इट इज़ नाइदर वेरी हॉट इन समर नॉर वेरी कोल्ड ड्यूरिंग विंटर। इट रेन्स हैवली हियर इन द मंथ ऑफ जून। जून में भारी बारिश होती है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में। जुलाई में, अगस्त में एंड सितंबर, 4 मंथ्स में अच्छी खासी बारिश हो जाती है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में। और क्लाइमेट कैसा होता है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का? मॉडरेट होता है, ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा। तो आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में 2 हो गए थे, कोरोमंडल कोस्ट एंड नॉर्दर्न सिरकार। कोरोमंडल में हो गया आपका इंपॉर्टेंट सिटी जैसे चेन्नई, पुडुचेरी जगह है, और रामेश्वरम, ये हो गया। नॉर्दर्न सिरकार में विशाखापट्टनम मेन पोर्ट था, और यहाँ भी शिप बिल्डिंग यार्ड था, और मालाबार कोस्ट जो था साउदर्न इंडिया का, वहाँ भी शिप बिल्डिंग यार्ड है। अब आता है द आइलैंड्स ऑफ इंडिया। अभी तो चलिए ठीक है, कोस्टल प्लेन्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, अब है आइलैंड्स ऑफ इंडिया। इंडिया हैज़ आइलैंड्स बोथ इन द बे ऑफ बंगाल एंड द अरेबियन सी। हम लोग अभी मैप में ही दिखा दिए थे,
बे ऑफ बंगाल में भी आइलैंड्स हैं और अरेबियन सी में भी है। तो जो बे ऑफ बंगाल में थे वो था अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, और अरेबियन सी में कौन सा आइलैंड था? लक्षद्वीप। एन आइलैंड इज अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड ऑन ऑल साइड बाई वाटर। आइलैंड क्या है? एक लैंड बॉडी होती है जिसके चारों तरफ पानी ही पानी रहता है, जो चारों हर साइड से पानी से सराउंड रहती है, वो है आइलैंड। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स लाई इन द बे ऑफ बंगाल एंड द लक्षद्वीप आइलैंड इन द अरेबियन सी। तो बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार हो गया और अरेबियन सी में लक्षद्वीप हो गया। दो आइलैंड्स हैं हमारे। अब द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अब अंडमान और निकोबार आइलैंड को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है इन्होंने। About 300 big and small islands form these islands. 300 छोटे बड़े आइलैंड्स हैं जिनसे मिलके अंडमान निकोबार आइलैंड बना हुआ है। सोचिए 300 आइलैंड्स खुद के हैं अंडमान निकोबार के। A very few people live on them. बहुत कम लोग रहते हैं यहाँ पे। Thick vegetation of forest grow on these islands. These islands are hilly. Only few of the islands are inhabited here. वनस्पतियाँ भी यहाँ पे लैविश हैं, लशी वेजिटेशन है, पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे, और बहुत ही कम जगह हैं जहाँ पे लोग रहते हैं। वैसे बहुत कम ही लोग रहते हैं इस आइलैंड पे। तो अंडमान निकोबार आइलैंड का हो गया, कितने से मिलके बना है ये? 300 बिग और स्मॉल आइलैंड से मिलके बना हुआ है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। और वैसे ही आपका अब एक है लक्षद्वीप आइलैंड। दीज आइलैंड्स लाई इन द अरेबियन सी। अब जैसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आपका बे ऑफ बंगाल में था, वैसे ही लक्षद्वीप कहाँ पे है? अरेबियन सी में है। दे आर मच क्लोजर टू लैंड दैन द अंडमान एंड निकोबार। अंडमान निकोबार के कंपैरिजन में ये लैंड के ज़्यादा नज़दीक में है, ज़्यादा करीब में है लक्षद्वीप आइलैंड। दीज आइलैंड्स आर स्मॉल एंड फ्लैट। ये थोड़े छोटे हैं और समतल भी हैं। कौन से? लक्षद्वीप आइलैंड। दे आर जस्ट अबाउट 36 इन नंबर। सोचिए केवल 36 हैं। जहाँ अंडमान निकोबार आइलैंड 300 आइलैंड से मिलके बना था, यहाँ पे सिर्फ 36 हैं। अनलाइक द अंडमान एंड निकोबार विच आर 300, पीपुल लिव ओनली ऑन अबाउट 10 आइलैंड्स। अब लक्षद्वीप में 36 आइलैंड्स हैं, लेकिन उनमें रहते 10 में ही हैं बस। और ये कहाँ पे है? अरेबियन सी में है। और अंडमान निकोबार आइलैंड बे ऑफ बंगाल में है। तो ये आपका लेसन था कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स। तो हमने बताया था ना आपको, इंडिया की कोस्ट लाइन 7000 किलोमीटर है, और सबसे बड़ी कोस्ट लाइन थी गुजरात की, उसके बाद आंध्र प्रदेश की, फिर कुछ आइलैंड्स थे आपको बता दिया गया। 2 आइलैंड्स हो गए, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड। ठीक, तो आपका ये लेसन कंप्लीट हो गया है। इसकी एक्सरसाइजेज आपको मिल जाएंगी, आप लोग उसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छी राइटिंग में। ओके, थैंक यू।